पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, प्रभु के पास विशेष हम मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा सभी संत स्वर्गदूत, हमारे नामधारी संत यूसुफ पिता और ऐसे सभी संतों के साथ मिलजुल कर आज हम स्तुति, प्रार्थना और आराधना करते हैं। स्वर्ग में कितने आशीष और स्वर्ग से आशीष हमारे बीच में हम स्तुति और आराधना प्रार्थना करने के साथ ये स्तुति और आराधना के बीच में हम अनुभव करते हैं। एक साधारण स्त्री कैसे एक मां मरियम, ये प्रभु की मां, ऐसे बड़ा अनुग्रह का आशीष का जीवन मां मरियम के हृदय में मां मरियम ने प्राप्त किया। मतलब आराधना, स्तुति है, प्रार्थना है, प्रभु का वचन कितने वो मनन चिंतन किए हैं और प्रभु पर अपने को समर्पण किए हैं। इसलिए मां मरियम के साथ हम प्रार्थना करने पर हमको ये अग्नि, आग, आत्मा की अभिषेक, आत्मा की अग्नि हम में वो सफल हो जाते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए मां मरियम की विशेष मध्यस्थ प्रार्थना स्वर्ग कितने हमारे लिए अनुग्रह का और अनुग्रहमय बातें हमें सिखाते हैं। मां मरियम अभी हमारे बीच में जीवित है, स्वर्ग में और हमारे बीच में भी है, क्योंकि प्रभु यीशु का संदेश और हम में और हम प्रभु यीशु का शिक्षक बनने के लिए, पाप जोड़ने के लिए, हमारे दुख और संकटों में हमारे लिए सदा तत्पर है मां मरियम। इसलिए प्रिय मित्रों, मां के साथ अपने को समर्पण करेंगे। आज हम स्तुति और प्रार्थना और आराधना करेंगे। मां के साथ हम प्रभु को स्तुति और आराधना करेंगे। भाग्यवती माता रोजरी माला में बजते धन्य के मां मरिया। पीढ़ी दर पीढ़ी गाते भाग्यवती माता रोजरी माला में बजते धन्य के मां मरिया। स्वर्ग बनी मां तू मेरे यीशु को रखने, आश्रम बनी मां तू मेरे यीशु को रखने। स्वर्ग बनी मां तू मेरे यीशु को रखने, पुण्याश्रम बनी मां तू मेरे यीशु को रखने। आवे मरिया कुंवारी माता, आवे मरिया कुंवारी माता, ओ मां मेरी माता, मेरे यीशु की माता, ओ मां मेरी माता,
बनकर तू, प्यार भरे दिल से तू मुझे अपनाती माता। आंसू भरे दिल में मेरी आशा बनकर तू, प्यार भरे दिल से तू मुझे अपनाती माता। दुख हटाने तू माता याद न करना सदा, पाप मिटाने तू माता याद न करना सदा। दुख मिटाने तू हर दिन विनती कर माता, पाप मिटाने तू माता याद न करना सदा। आवे मरिया कुंवारी माता, आवे मरिया कुंवारी माता। ओ माँ मेरी माता, मेरे यीशु की माता। ओ माँ मेरी माता, मुझे यीशु ने दिया माँ। आवे मरिया कुंवारी माता, आवे मरिया कुंवारी माता। ओ हम माम के साथ पवित्र आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त करने के लिए, प्रभु के साथ जुड़े हुए पाप बंधन से अलग रहकर प्रभु से आशीष पाने के लिए, और अपने जीवन में कितने समस्याएं और जीवन में कितने दुख और संकट, जीवन में कितने परेशानियां, प्रभु के आगे हमारे सारे निवेदन माम द्वारा, मां मरियम द्वारा हम समर्पण करते हैं। वो यीशु आइए, कृपा से भर दे, आत्मा से भर दे, चंगा कर दे। हालेलुया, आराधना 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 आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया, आराधना 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 आराधना। प्रिय मित्रों, ये दिनों में एक बड़ा इस संदेश है, मां मरियम कैसे प्रभु के आगे अपने को समर्पण किया और कैसे अनुग्रह प्रभु से आशीष को पाया है। मनोभाव, मरियम का मनोभाव। आज बहुत ऐसे युवती युवकों के लिए ये प्रार्थना, मतलब यह प्रार्थना युवावस्था में करते रहो। और लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 46 लेकर मरियम का भजन। प्रिय मित्रों, सब युवतियों के लिए और बच्चों के लिए एक अनुरोध है, यह संदेश है। क्यों मेरे जीवन में ऐसे हुआ है, वो तेरी ये आज भी ऐसे एक प्रार्थना संदेश आया है युवावस्था में। मतलब एक लड़की वो सिस्टर बनने के लिए चाहती थी, लेकिन वो 1 साल और 3 साल के बाद उसके शरीर में प्रॉब्लम, इसलिए कॉन्वेंट में से उसको और ये छोड़कर, पढ़ाई सब छोड़कर वापस आया। और फिर शरीर में समस्या और पढ़ाई में समस्या, रोजगारी में समस्या। प्रिय मित्रों, ऐसे युवती युवकों के लिए एक संदेश आज मां मरियम द्वारा देने के लिए चाहते हैं। पढ़ाई में प्रॉब्लम होगा, शरीर में रोग बीमारी होगा, और पवित्र जीवन बिताने के लिए ये आजकल कितने अधर्मी पापी पीढ़ी हमारे बीच में, इतना मूर्खता हमारे आगे, कड़वापन हमारे आगे। प्रिय मित्रों, कैसे ये स्थिति हम पार करना है, कैसे ये शरीर में प्रभु से आशीष, मन में प्रभु से आशीष, जीवन में प्रभु से आशीष, पारिवारिक जीवन में प्रभु से आशीष कैसे हम प्राप्त करते हैं। मां मरियम का मनोभाव हम पढ़ते हैं, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। मतलब मेरा आग्रह क्या है मेरे हृदय में। प्रिय मित्रों, हम सबों के लिए और हम सभी युवती और हमारे बच्चे और हमारे जीवन के दुख, हमारे मन में कोई हमसे विरुद्ध बात किया, और शायद हमारे पापा मम्मी माँ बाप होगा और हमारे अधिकारी लोग होगा, टीचर होगा, और ऐसे मन में दुख और मन में ऐसे मनोभाव, क्यों मेरे घर ऐसे हुआ, क्यों मेरे घर में ऐसे निर्धनता, ऐसे दुर्बलता, ऐसे पाप, और क्यों मेरे पापा ऐसे मेरे विरुद्ध, मम्मी ऐसे विरुद्ध,
और मेरे जीवन में दुख क्यों ऐसे हुआ, मेरे सुंदरता अच्छा सुंदरता नहीं है, अच्छा क्षमता नहीं है, टैलेंट नहीं है, पढ़ाई में ऐसे बहुत दिक्कत है, और मेरे ये विरूप है, और दूसरों को इससे ज़्यादा बुद्धि है, दूसरों को इससे बड़ा मकान है, इससे ज़्यादा धन संपत्ति के क्षेत्र में, और मुझसे वो बड़ा पोजीशन में है। प्रिय मित्रों, ऐसे हमारे अंदर हम चारों ओर देखकर प्रभु पर हमारे हृदय नहीं है, प्रभु हमारे भविष्य में क्या करेगा और हमारे जीवन में क्या करेगा इसके विषय में नहीं, दूसरों को कितने अधिक दिया ऐसे मनोभाव। दूसरा मनोभाव है मैं उससे अच्छा हूं, मैं उससे ऐसे घमंड का मनोभाव, निराशा का मनोभाव। ये सब ये संसारिकता के अनुसार है। संसार के जो कार्य हमको नहीं मिला है उसमें दुख, और संसार के जो बात हमको ज्यादा मिला है इसके विषय में पूरा मन। फिर उसके पीछे है गाड़ी के पीछे, गर्लफ्रेंड के पीछे, बॉयफ्रेंड के पीछे, और सिनेमा और ऐसे गंदगी के पीछे, सिनेमा जैसे मतलब ये ब्लू फिल्म ऐसे, और ये गंदगी फेसबुक ये यूट्यूब द्वारा ऐसे इसके पीछे बहुत देरी लोग, और गंदगी देखने के लिए अवज्ञाकारी बन गए हैं, नशे के अधीनता में लोग ऐसे रहते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, मन प्रभु पर नहीं। बहुत देरी लोग अचानक दुख आया और मेरा बेटा ऐसे हुआ, मेरा बेटी ऐसे हुआ, और वो मेरे विरुद्ध ऐसे करते हैं, और पराजय, एग्जाम पराजय के कारण वो बच्चे लोग दुख में और माँ बाप दुख में है। प्रिय मित्रों, हमारे मन कहाँ रखना चाहिए, हमारे मनोभाव कहाँ पर रखना चाहिए। मतलब मैं मरियम अपने जीवन में समर्पण ऐसे किया है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। ये ऐसे शुरू करो, समर्पण का जीवन ऐसे शुरू करो। फिर हम चंगाई और छुटकारे के लिए फिर ये वचन में, ये भजन संगीता मतलब ये गाते हैं, वो गाते हैं। फिर एक एक वचन प्रिय मित्रों, चिन्ह और चमत्कार, बड़े चिन्ह और चमत्कार जीवन में प्रकट करने के लिए अनिवार्य है। माँ मरियम ने क्या कहा, क्योंकि उसने अपनी दीनदासी पर कृपा दृष्टि की है, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी। प्रिय मित्रों, ये बात करो, मैं कितने दुखी, कितने पापी हूँ, मैं रोगी हूँ, लेकिन मैं यह विश्वास करता हूँ ये दीन दासी पर वो कृपा की है, पीढ़ियां सब मुझे धन्य कहेंगी। वो बात हम स्वीकार करना। 49 वचन 49, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। प्रिय मित्रों, ये वचन मैंने ये प्रार्थना के बीच में दूसरों के लिए प्रार्थना के समय कितने बड़े चमत्कार का अवसर प्रभु प्रदान किया। एक सिस्टर, ये धर्म बहन पढ़े हुए 3 साल कितने चिकित्सा किया वो रिट्रीट के बीच में। हम सिस्टर लोग मिलजुल कर यही वचन सिस्टर लोगों के साथ हम यही वचन जोर से स्वीकार करते हुए 20 मिनट लगातार मिलजुल कर, सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम, इसे जोर से हम स्वीकार करते हुए, दावा करते हुए उस सिस्टर बेड में से उठ खड़े होकर और चढ़ने शुरू किया है। ऐसे एक उदाहरण प्रिय मित्रों, एक वचन में शक्ति और सामर्थ्य है। हम अनुग्रह हमारे दृष्टि में हमारे आगे पाया है। मरियम का मनोभाव चाहिए, मेरा हृदय प्रभु पर है, मेरा मन प्रभु पर है, आनंद प्रभु से। लेकिन हमको ये आनंद नहीं चाहिए, वचन खोलने नहीं सकते हैं, वचन पढ़ने इच्छा नहीं है, और आनंद मीट मछली और धन, ये ऐसे नशा, ऐसे गंदगी देखने में, ऐसे बात करने में हमको एकदम हमारे झुकाव, हमारे मनोभाव ऐसे पाप की ओर हमारे झुकाव है, ऐसे मूड, ऐसे प्रभु से विमुख है, संसार के अभिमुख होकर। कैसे हम आशीष प्राप्त करते हैं प्रिय मित्रों? ये
इसलिए हम आज युवतियों के लिए और बच्चों विशेष ये पैरालाइज्ड जैसे लग रहे हैं, थकावट ऐसे लग रहे, शरीर में ऐसे थकावट, ऐसे लोगों के लिए संदेश वचन है, शक्ति प्रभु से। बैक पेन होगा, घुटने में होगा, पेट दर्द, पीठ दर्द होगा, ऐसे लकवा पे। प्रिय मित्रों, जोर से स्वीकार करो आशीष प्रभु से मिलने के लिए। और फिर वचन, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है, उसने शक्तिशालियों को उसके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपने चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। एक बड़ा अनुग्रह का बात, ये आशीष का बात, संदेश ये है प्रिय मित्रों, ये प्रतिज्ञा के अनुसार इब्राहिम, इसहाक, याकूब के प्रति प्रभु ने क्या वादा प्रतिज्ञा किया है, वह हम अभी आज भी वो जीवंत प्रभु हमारे आगे प्रमाणित करने के लिए जा रहे हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हम भी स्तुति करते रहो, आराधना करते रहो स्वर्ग के पिता के आगे। इसलिए प्रिय मित्रों, कितने समस्याएं हमारे आगे, कितने दुर्बलताएं हमारे आगे, कितने परिवार हमें अभिशाप का अवस्था में है। प्रिय मित्रों, हम प्रभु के आगे मिलजुल कर अभी स्वर्ग के पिता के आगे हम समर्पण करेंगे, हम आराधना करेंगे अभिषेक के लिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए हम आराधना करेंगे। परमेश्वर की आराधना, पिता 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 परमेश्वर की आराधना, 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 आबा पिता तेरी 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह
पावन आत्मा की आराधना, 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 आराधना 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 ओ आराधना आराधना ओ आराधना आराधना ओ आराधना आराधना ओ आराधना 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 मिलजुल कर हम स्तुति करते हैं। इस वक्त हमको आशीष चाहिए, प्रभु से अनुग्रह चाहिए। सब मिलजुल कर मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करते हैं। हम भी हमारे के साथ हम गाएंगे, मेरा मन मुक्ति दादा, मेरे मुक्ति अपने मुक्ति दादा ईश्वर में आनंद मनाता है। जोर से स्वीकार करें, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्ति दादा ईश्वर में आनंद मनाता है। वो सर्वशक्तिमान है। मैं पापी हूँ, मैं दीन दासी हूँ, लेकिन वो मुझे उद्धार करते हैं और सर्वशक्तिमान मेरे लिए महान कार्य किए हैं। ये हम सदा स्वीकार करना चाहिए। कारण क्या है? वो वादा है, ये प्रोमिस है। ओ यीशु, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो। उसकी महिमा, स्तुति और आराधना सदा करते रहो। श्री दाऊद ने स्तोत्र ग्रंथ 103 सदा वो गाते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु के विषय में। उसका मन आनंदित है। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंदर दम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंदर दम उसकी पवित्र नाम की स्तुति करो। मेरे अंदर उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। कितने लोग बड़े परेशानी में, बड़े बीमारी में, बड़े दुख संकट में, प्रिय मित्रों वचन में स्तोत्र ग्रंथ 103 सब लोग पढ़िए और प्रार्थना में जोर से स्वीकार करे। वो तेरी अपराध क्षमा करता है, सारी दुर्बलताएं दूर करता है, वो सर्वनाश से बचाता है, अनुकंपा से संभालता है।
वो जीवन पर तुझे सुख शांति प्रदान करता है, तुझे गरुड़ की तरह चिरंजीवी बनाता है। वो यीशु के आगे, प्रभु के आगे, इसलिए हम स्तुति करते हैं। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। इसलिए ऐसे वचनों द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, ये वचनों द्वारा संगाई और छुटकारा वो प्रदान करते हैं। वह दोष सदा दोष नहीं देता है, चिरकाल तक क्रोध नहीं करता है, वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और ना हमारे अपराधों के अनुसार दंड नहीं देता है। ओ मेरे आत्मा प्रभु को धन्य कहो, उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। स्तुति और आराधना करो। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। विश्वास करो, प्रभु ऐसे हमें शुद्ध करते हैं, प्यार करते हैं और हमारे आगे रास्ता मार्ग दिखाते हैं, बंधन वो दूर करते हैं, जीवन में वो आशीष देता है। मित्रों, मनुष्य के दिन घास की तरह, वह खेत के फूल की तरह खिलता है। हवा के चोखा लगते ही वो चला जाता है और फिर कभी नहीं दिखाई देता। लेकिन प्रभु का प्यार अनंत प्यार है, अपार प्यार है। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलजुल कर गाते हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करे हालेलुया हालेलुया। सब हृदय से प्रार्थना करे, मुख खोलकर प्रार्थना करे, विश्वास से प्रार्थना करे, और संतों के साथ प्रार्थना करे, स्वर्गदूतों के साथ प्रार्थना करे, मां मरियम संत यूसुफ पिता के साथ प्रार्थना करे, अपने पूर्वजों के लिए स्तुति करे, मां बाप के लिए, बच्चों के लिए, जीवन साथी के लिए जोर से स्तुति करे। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि हम पर। हम सिर झुकाकर प्रभु से पवित्र परम प्रसाद के अंतिम आशीर्वाद के लिए हम प्रार्थना में। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।